बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैंने आपको एक बात बताई थी कि पीटीआई से आतिफ खान जो हैं वो अमरीकी वफ्द से मिले हैं। पहली खबर ये थी। दूसरा मामला यह है कि अमरीकी वफ्द जो है वो आज करतारपुर आया हुआ था मोहसिन नकवी के साथ। उसके बाद वो वहां से फ्री हुए और वो लाहौर आ गए और जाती उम्रा में उनकी मरीम नवाज शरीफ से एक तवील मुलाकात हुई है और अब से थोड़ी देर पहले वो जाती उम्रा से निकले हैं और उनका वफ्द वापस रवाना हो गया है। उनके वफ्द का जो दौरा पाकिस्तान है वो तकरीबन कंक्लूड हो गया है, लेकिन इस दौरे के दौरान क्या कुछ हुआ है, इमरान खान के बारे में वो क्या कर रहे हैं, क्या इमरान खान से मुलाकात वाला जो मैटर था, क्योंकि पीटीआई तो कह रही थी, फिर चूंकि ये भी शोर मचा हुआ है कि तहरीक इंसाफ को दावत आई, दो रहनुमाओं को बुलाया गया, दोनों नहीं पहुंचे। ये है इंपॉर्टेंट खबर। लेकिन इस वक्त इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर अमरीकी वफ्द पाकिस्तान आया है जो कि पहले इमरान खान के बारे में मुख्तलिफ राय का इजहार करते रहे हैं, तो उन्होंने इमरान खान के बारे में रद्देमल क्या दिया है, उनकी राय क्या है, वो क्या क्या कह रहे थे, ये एक डेवलपमेंट है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इसमें पहली बात यह है कि जो आतिफ खान है तहरीक इंसाफ के, उन्होंने खुद से तस्दीक कर दी है कि जी मैं बिल्कुल मिला हूं। और सिर्फ वो नहीं है बल्कि पीटीआई के दो लोग मिले हैं, जिसमें एक डॉक्टर अमजद हैं और उसके अलावा आतिफ खान है। अब उनके मुताबिक, आतिफ खान साहब के मुताबिक, मेरे इल्म में, उनके ये मेरा इल्म है या मेरे नॉलेज में ये बात आई है कि बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब को बुलाया गया था। मुझे नहीं मालूम कि दोनों रहनुमाओं को दावत मिली कि नहीं मिली। यानी उनके मुताबिक, हमने पहले सुना था कि बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा को बुलाया गया था। आतिफ खान का दावा यह है कि उनके मुताबिक उनको बुलाया गया था। अब यह अलग बात है कि उन तक दावत पहुंची नहीं पहुंची, दावत दी गई कि नहीं दी गई। इसमें दो चार बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है जहां तक इस दावत को लेकर। आज वो शिराजी जो है एक जर्नलिस्ट इस्लामाबाद से, उन्होंने आज बैरिस्टर गौहर से कौमी असम्बली इजलास के बाद पूछा, तो उनके मुताबिक बैरिस्टर गौहर ये कह रहे हैं कि उनको अमरीकी सिफारत खाने से कोई दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। लेकिन वही शिराज अहमद शिराजी कहते हैं कि दो लोगों को बुलाया गया था कि उसमें उनमें से जो एक शख्स हैं वो पेशावर चले गए और एक जो है वो किसी पार्लियामेंटेरियन गालिबन कमर जमान कायरा साहब के बेटे का वलीमा था, वहां चले गए। और अब अगर पीटीआई को दावत कहते हैं कि हमें नहीं मिली या वहां नहीं गए, तो फिर ये आपकी नालायकी और आपकी नाकामी है। और अगर आपको दावत नहीं मिली थी तो भी आप लॉबिंग करके मुलाकात कर सकते थे, जहां इतने लोग मुलाकात करें, आपकी मुलाकात क्यों नहीं हुई। अब आते हैं इस बात के ऊपर, जब आतिफ खान से मिले हैं तो क्या उन्होंने इमरान खान के बारे में मिलने के हवाले से या इमरान खान की रिहाई के बारे में कोई गुफ्तगू की है या इस बारे में कोई चीज सामने आई है? तो आतिफ खान का ये बताना है। आतिफ खान भी कह रहे हैं कि मेरे नॉलेज में भी आए। उन्होंने भी ये नहीं कहा कि मुझे पता है। अगर आतिफ खान को दावत आई होगी तो आतिफ खान को पीटीआई के सदर तो नहीं है ना, वो कोई अपोजिशन लीडर है, वो पीटीआई के एक रहनुमा ही है ना जी। अगर उनको मिली है तो बाकी को क्यों नहीं मिली? अब आते हैं इस बात के ऊपर कि इमरान खान से मुतल्लिक या उनकी रिहाई से मुतल्लिक अमरीकी कांग्रेस के वफ्द ने क्या कहा। उनका जी अमरीकी कांग्रेस के वफ्द से इमरान खान से मुलाकात या रिहाई से मुतल्लिक मेरे सामने कोई बात नहीं हुई। यानी उनके मुताबिक वो जो वफ्द है उसका इमरान खान के बारे में रद्देमल ये कह सकते हैं कि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। और उनके मुताबिक उस वफ्द ने ऐसी कोई बात भी नहीं की कि वो इमरान खान से मिलना चाहता हो। यानी उनकी जानिब से किसी ऐसी इंटेंशन का इजहार नहीं किया गया या कोई ऐसा जुमला या कोई ऐसी बात नहीं की गई कि वो इमरान खान से मिलना चाहते हैं। और इसके बाद आतिफ खान ने कहा कि अदालतों से ही इंसाफ की तवक्को है। मेरे ख्याल से अगर तहरीक इंसाफ इतने जोर शोर से कह रही थी कि अमरीकी वफ्द आ रहा है और फिर आपकी मुलाकात अरेंज नहीं हो सकी, फिर वो अमरीकी वफ्द में आप इतनी लॉबिंग नहीं कर पाए कि उन्होंने कोई ख्वाहिश का इजहार भी नहीं किया। मैंने आपको उस वक्त भी कहा था इंपॉर्टेंट होगा अगर वो कहते हैं कि हमने इमरान खान से मिलना है, तो अगर वो मिलने की बात करते हैं ये भी एक खबर होगी। अगर उनको हुकूमत मिलने की इजाजत देती है ये उससे बड़ी खबर होगी। और अगर वो कहते हैं कि हमने मिलना है और ये इनकार नहीं कर पाएंगे, और अगर ये इनकार करते हैं कि हम नहीं मिलवाना चाहते, तो ये उससे भी बड़ी खबर होगी। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि चीजें जो हैं वो किस तरीके से हैं। और इसको तहरीक इंसाफ की नाकामी ना कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए कि आप बैठ के कर क्या रहे हैं। आप फिर ये कर लीजिए, अब इतलात ये आई हैं कि कल चूंकि मंगल है और इमरान खान से मुलाकातों का दिन है, तो वो जो कमेटी बनी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसने 6 नाम दिए हैं इमरान खान से मुलाकात के लिए, जिसमें एक बैरिस्टर गौहर अली खान का नाम है, सलमान अकरम राजा का नाम है, सलमान सफदर का नाम है, नियाजुल्लाह नियाजी का नाम है, नईम पंजोथा का नाम है और जहीर अब्बास का नाम है। ये वकला या पार्टी के लोग हैं जिनके नाम दिए गए हैं।
जाहिर है कि फैमिली इससे अलग होगी। अब आप जाएंगे, वो आपको मिलवाएंगे? नहीं मिलवाएंगे, वो आपको नहीं मिलवाएंगे। अब सलमान इकरम राजा को कोई इमरान खान से मिलने देगा? नहीं मिलने देगा। अलीमा खान को कोई मिलने देगा? इम्कान बहुत कम है। तो फिर आपके पास क्या है? आप उन उलझनों में उलझे हुए हैं, आप उस तरह से चीजों को लेके चल रहे हैं जिससे कोई पॉजिटिव फिलहाल चीज जो है वो दिखाई नहीं दे रही। मैं उसकी एक मिसाल देना चाहता हूं कि अमेरिकी वफ्द छोड़िए, IMF का वफ्द एक बार फिर पाकिस्तान के अंदर है और वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से मिला है और इस के अंदर उन्होंने जो मुआहिदों के निफाज, जायदाद से मुतल्लिक और बाकी चीज़ों के हवाले से बातचीत की है और इसके अलावा जो अदालती इस्तेदाद कार है उस समेत मुख्तलिफ उमूर के ऊपर IMF का वफ्द जो है खदशात का इजहार कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो हुकूमत का ग्रुप है, जो हुकूमत के ताबुन से जीते हुए हैं, वो क्या कह रहे हैं? उनका देखिए जी 26वीं आईनी तरमीम से ना बेहतरी आ रही है और उनके मुताबिक जो अदालती निज़ाम में बेहतरी आई है और दीगर चीज़ों को लेके, और उनके मुताबिक इस 26वीं तरमीम का मकसद अदालती खुद मुख्तारी को बेहतर बनाना है और जो आईनी बेंच है वो पेचीदा और आला सतह के सियासी और जो आईनी मुकदमात हैं उनको निपटाएगा। और यही मैंने आपको बताया, जिस तरह जजेस वाला मैटर था, इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन वहां पे मौकिफ लेगी। अब हुकूमत के मुताबिक तो वो राजी होंगे, वो राजी इसलिए होंगे कि उनके लिए उनकी बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट में बैठी हुई है, वो कह रही जी कोई मसला ही नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठी हुई है, वो कह रही जी कोई मसला ही नहीं है। तो फिर आप क्या कर रहे हैं? आप कौन सा मंजन बेच रहे हैं? आपकी जेब में क्या है? सोचने वाली बात तो ये है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कुछ नहीं है, आप सिर्फ बातों के जरिए कर रहे हैं और ग्राउंड के ऊपर आप किसी किस्म की जो कोई चीज है वो नहीं कर पा रहे। मैं आपको एक डेवलपमेंट और बताना चाहता हूं जो जरा मेजर है। वो आप जानते हैं कि माइंस एंड मिनरल्स बिल है, उस वक्त पीटीआई तो चलें जो कह रही थी, अभी तक इतलात नहीं है कि गंडापुर साहब इमरान खान से आज मिल पाए या कि नहीं मिल पाए। इतलात थी कि मिलना है और इस बिल के ऊपर करेंगे और इवन मौलाना उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। तो अब उस माइंस एंड मिनरल्स बिल के हवाले से आज क्या किया गया कि जो अरकान असेंबली है खैबर पख्तूनख्वा के, उनके लिए एक ब्रीफिंग का एहतमाम किया गया था और जो स्पीकर हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के बाबर सलीम सवाती साहब, उन्होंने इंकशाफ किया है, जो सलमान इकरम राजा ने भी बात की थी, उन्होंने इसको इंडोर्स किया कि ये बिल विफाक से आया और विफाक जब आएगा तो फिर साथ इंस्ट्रक्शंस भी आएंगी, इसको इतने अरसे में पास करें। तो उनके मुताबिक ये जो बिल है वो विफाक के पेट्रोलियम डिवीजन ने खैबर पख्तूनख्वा को भेजा कि आप इसको पास करें। उन्होंने इसको मान लिया कि ये बिल उसके साथ है। और अब आज के उस ऐवान के अंदर हुआ क्या है? हुआ ये है कि जो हुकूमती मेंबरान के अलावा जो अपोजिशन के मेंबरान हैं उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं हो सके। तहफ़्फ़ुज़ात दूर क्या होने थे? कामरान अली जो कवर करते हैं उनके मुताबिक कुछ नए तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए हैं, यानी लोग सवाल उठा रहे हैं जो अरकान असेंबली है, जिसके बाद जो आज वाली ब्रीफिंग है उस इजलास को मुलतवी किया गया और यह फैसला किया गया है कि आइंदा हफ्ते दोबारा इजलास होगा और उस इजलास के अंदर इन चीजों को तय किया जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि आप इमरान खान को कन्विंस तो बाद में करेंगे, जो मुतल्लिका सूबाई असेंबली के मेंबरान है वो भी नहीं कर रहे। और आज इजलास में एक और काम हुआ, जो 10 से ज्यादा तहरीक इंसाफ के MPs हैं उन्होंने आज इस जो इजलास है उससे बाकायदा वॉकआउट किया इस ब्रीफिंग से। उनका कहना यह था कि हम भाई ब्रीफिंग सुनने को तैयार नहीं हैं। उनका हमारा सिर्फ एक ही पैमाना है कि इस बिल के ऊपर इमरान खान को एतमाद में लिया जाए, उनको कन्विंस किया जाए, जो इमरान खान कहेंगे उसके अकॉर्डिंगली हम करेंगे, हमें ब्रीफिंग नहीं चाहिए। ये इमरान खान के सिग्नल के साथ होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब इस सारी सूरत हाल को लेके आप आने वाले दिनों के अंदर फिर क्या करेंगे? खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर डंडे के जोर के ऊपर तो आप ये नहीं कर सकते और फिर आपके पास एक और यही हल है कि आप जो है उसको वहां पे गवर्नर रूल लगा दें। तो आपकी जो नालायकी है वो खुलकर सामने आ रही है और इसमें पीटीआई को अग्रेसिव वो टोन अख्तियार करनी पड़ेगी जैसे मौलाना साहब कर रहे हैं। आपको डर किस बात का? आप अपने लोगों के लिए, आपकी गवर्नमेंट जाती है तो जाने दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।